नमस्कार, मैं नीरज गुप्ता आपको सूचित करना चाहती हूँ कि जीएसटी सपोर्ट कमेटी के थ्रू हमारे पास कई मैसेजेस आए हैं। उन मैसेजेस में लोगों को डराया ज़रूरत से ज़्यादा जा रहा है और सिर्फ मिस्टर सुनील गुप्ता और मिस्टर गोयल और एक राजीव गुप्ता और हैं जिसका उर्फ जैकी नाम है, ये सब लोग मिलकर के करोल बाग की जनता को डराने में लगे हुए हैं। हम सिर्फ ये पूछना चाहते हैं, चलो ठीक है, यहाँ पे इतने केस नहीं थे, लेकिन जितने केस इन्होंने लिख करके ज़बरदस्ती इन इलाकों को सील करवा दिया, चलो ठीक है, आप लोगों ने सील कर दिया, लेकिन आप हमें इतनी सी बात तो आप भी हमें बता सकते हो कि आखिर इस सीलिंग को करके आप कहाँ तक इसको रोक सकते हैं। क्योंकि जहाँ तक हम जानते हैं, आप किसी भी इलाके का आदमी कहीं भी अप डाउन कर रहा है, किसी के माथे पे तो लिखा नहीं कि वो प्रसाद नगर का है या बापा नगर का है या रायगढ़पुरे का है या देवनगर का है या करोल बाग का है। हमारी दुकानें ठीक है आपने बंद करवा दी, लेकिन अगर हम लोग 8 महीने से अपने पल्ले से खा रहे हैं, पहले सीएए को लेकर के दंगा था, फिर लॉकडाउन लग गया, अभी सीलिंग हो गई, लेकिन अगर कल को कोई भी आत्महत्या कर लेता है या कुछ वो होता है, क्या जीएसटी सपोर्ट कमेटी इसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है? और इसी सब चीज़ों को लेकर के हम आज कोर्ट का रुख कर रहे हैं और 100 करोड़ का दावा हम इस पे डाल रहे हैं जीएसटी सपोर्ट कमेटी पे, और कि इन्होंने ज़्यादातर अफवाहें फैलाई हैं, लोगों को झूठ सच बोला है। मैं खुद एक भारतीय मीडिया फाउंडेशन से हूँ, लेकिन हमारी बिल्कुल भी कोई इतनी वो नहीं है कि हम लोग इतना झूठ फैलाएं। इनके साथ कुछ मीडिया कर्मियों ने मिल कर के काफ़ी कुछ गलत फैलाया है यहाँ पे, जिसकी वजह से कि यहाँ पे सारी सील हुई है। कोशिश करें तब भी हम इतना वो नहीं करवा सकते, बुलवा सकते, लेकिन सबके काम धंधे बंद करवा दिए गए, सब कुछ वो करा दिया गया। व्यापारियों को गवर्नमेंट क्या दे रही है? कुछ भी नहीं दे रही, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने सिर्फ अपने किराए, हालांकि यहाँ पे कोई भी दुकान किराए पे नहीं है, हम किराया माफ़ करने के लिए कैसे कह दें? हम सब बिजली का बिल दे चुके हैं, तो हम बिजली के बिल के लिए कैसे बोल दें? हमने अपने सारे फर्ज निभाए हैं बिना अपनी कमाई होते हुए 8 महीने। लेकिन अब अगर व्यापारी की हदें पार हो चुकी हैं, अब बर्दाश्त की लिमिट ख़त्म हो चुकी है, अगर ऐसे में व्यापारी वर्ग में से 2 व्यापारियों ने भी आत्महत्या कर ली, तो उसकी जिम्मेदारी जीएसटी स्पोर्ट्स कमेटी पे मिस्टर सुनील गुप्ता, जो सिर्फ एक टिकट लेने के लिए, मिस्टर केजरीवाल जी से टिकट लेने के लिए जो है रात दिन लगे हुए हैं, झूठ सच फैलाने में लगे हुए हैं, उससे जनता को कितना नुकसान हो रहा है, उनसे उन्हें कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ ये मतलब है कि हाँ जी हमारे को कुछ मिलता रहे। हमारे तो सुनने में ये भी आ रहा है कि कई जगहों से उन्होंने काफ़ी पैसा भी उठाया है, लेकिन हम जो उन्होंने अपनी डाली है उसमें सिर्फ ये लिख रखा है सेंड, सिर्फ कोई भी कमेंट पास करता है सिर्फ वही कर सकते हैं, और उस पर अपनी दुकान के ऐड वगैरह करते रहते हैं। बाकी दुनिया पागल है, बाकी सारे व्यापारी पागल है, सिर्फ एक वो समझदार हैं कि हाँ जी उन्होंने सारी दुनिया को कवर कर रखा है और तंग कर रखा है, दुखी कर रखा है। इसी वजह से आज तंग हो करके हमने जो है CTTI और जो ये जीएसटी सपोर्ट कमेटी है, इसके ऊपर 100 करोड़ का दावा डालने की सोची है। और ये दावा डाल करके हम साथ में जो है, अगर ये 100 करोड़ रुपये गवर्नमेंट हमारा पास कर देती है और इनसे हमें दिलवाती है, तो वो करोल बाग के हर व्यापारी को मिलेगा। और हम इस पूरी मार्केट के व्यापारियों से हम लिखित में देते हैं कि यहाँ पे कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं है, कोई व्यापारी कोरोना पॉजिटिव नहीं है, ज़बरदस्ती उनकी दुकानें सील करवाई। थैंक यू, धन्यवाद।